उत्तर प्रदेश के गाजीपुर जिला के दिलदार नगर थाना अंतर्गत दिलदार नगर के वार्ड नंबर 4, जिसको किदवई नगर के नाम से भी जाना जाता है, जहां पर चोरी रुकने का नाम नहीं ले रही है। ठीक 15 दिन पहले यानी 23 अक्टूबर को दिलदार नगर में एक गार्ड के घर में चोरी हुई थी, जहां लाखों की चोरी हुई थी। ठीक उसके 13वें दिन यानी कि छठ के दिन, छठ यानी कि 7 नवंबर को एक मकान में ताला तोड़ करके बृहद चोरी होती है, जहां लाखों के गहने व लाखों रुपए चोर लेकर फरार हो जाते हैं। सवाल उठता ये है कि क्या पुलिस द्वारा रात्रि गश्त नहीं की जाती है? अब जरा देखिए, 23 अक्टूबर दिन मंगलवार को रिजवान के घर चोरी होती है। उसके ठीक कुछ ही दिनों बाद यानी 12 दिन के बाद एक गार्ड के घर, और ठीक उसके सुबह वाली रात्रि में 7 नवंबर को चोरों ने एक फौजी के घर को निशाना बनाया। पूरे परिवार के साथ छठ पूजा करने अपने ससुराल चला जाता है और ठीक उसी रात्रि उसके घर में चोरी होती है। हालांकि चोरी का पता लगाने के लिए थाना अध्यक्ष दिलदार नगर द्वारा फोरेंसिक टीम को इन्फॉर्म कर और फोरेंसिक टीम जांच हेतु फिंगरप्रिंट लेकर लैब चली जाती है कि सीमा पे सुरक्षा करने वाले, देश की सुरक्षा करने वाले फौजी के घर में जब चोरी इस तरह से हो जाती है और उसका पता प्रशासन द्वारा नहीं लगाया जाता है, तब कहीं ना कहीं जाकर प्रशासन पे सवालिया निशान खड़े हो जाते हैं। आइए हम आपको दिखाते हैं हमारे संवाददाता द्वारा उस पीड़ित परिवार से बात करने पर उन्होंने क्या कहा। अशोक कुमार है। ये कब की घटना है? ये 7 तारीख को मतलब 7 तारीख को रात्रि के हुई है। ये छठ थी। कहाँ थे आप? हम थे जिसे छठ मनाने के लिए अपने गांव गए। किस प्रकार की घटना हुई है यहाँ पे? ये घटना हुई है कि मान लीजिए कि जैसे हमने अपना गेट का ताला बंद करके 2 ताले लगाए थे। मैं चाहूँगा कैमरामैन से एक बार ताला जरूर दिखाएं। ये गेट है, दोनों कुंडी का ताला है। दोनों कुंडी में ताला लगा हुआ था। ये कुंडी आप देख सकते हैं, ये दोनों कुंडी बैंड हो चुकी हैं, जिसको तोड़कर चोरों ने अंदर प्रवेश किया हुआ है। ऊपर चढ़े होंगे जो भी है, जो अंदर ताला लगा हुआ था, जो मेन गेट का, उसमें जो दरवाजे का जिसमें सारा सामान पड़ा हुआ था, उसका भी ताला टूटा हुआ है। तोड़ करके उसके अंदर जो है जितने छोटे मोटे बक्से थे, 5-6 बक्से थे, बड़ा बिग साइज का बक्सा था जिसमें बहुत बड़े बड़े सामान थे, 7-8 बिस्किट था, और प्लस जो है और छोटे बक्से थे। और उसके अंदर उसको तोड़ करके फिर उसके अंदर का जो बक्सा था उनको सारा तोड़ करके सारा सामान बिखरे करके, और जो चीज़ है उसमें उन्हें सब सामान ढूंढ डाल करके कैसे क्या किया, सब उसमें से जितने सामान आइटम थे सब उन्होंने मतलब लूट करके ले गए। कितने की चोरी हुई है? ये चोरी हुई हमारी कम से कम नियर अबाउट, उसका अमाउंट लगाया नहीं हमने, लेकिन हमारे अपने अमाउंट से लगाया जाए तो कम से कम 14 से 15 लाख 14 से 15 लाख के बीच में चोरी हुई है। हाँ, मतलब क्या क्या गया है इसमें गया है? देखिए, मतलब खासकर गोल्डन ज्वेलरी गई है। तो उसमें मैं तो गोल्डन ज्वेलरी का जो देख रेख करती हैं वो मेरी मैडम है, ठीक है ना। तो उसे ऐसा है कि उनका थोड़ा दिमाग संतुलन ठीक नहीं था, तो उनसे धीरे धीरे पूछ करके हमने नोट किया है, तो हम बता देते हैं। ज्वेलरी किस हिसाब से रखी गई है, क्या उसमें कैलकुलेशन है? सर दिखाते हैं, अभी देखते हैं क्या क्या ज्वेलरी है। देखिए, गोल्डन ज्वेलरी जरा एक बार कैमरे के सामने आप उस ज्वेलरी को, जो लिस्ट आपने बना रखा है उसको दिखाएं। ज्वेलरी जो चोरी गई है उसकी लिस्ट बना रखी है सर ने, कि ये सामान था इनका और यही सामान इनकी चोरी गई हुई है। कि मैं भी एक डिफेंस का सोल्डर हूँ और 32 इयर्स नौकरी किया हूँ, और जो है ये पुलिस के जो यहाँ प्रशासन है, स्टेट पुलिस है, जो भी अदरवाइज कोई भी है, ये नियम सबके अलग अलग होते हैं। लेकिन क्या है कि हमने ये नियम हमारे को मिला था, टाटा नियम। हम जो 91 में जो हमने कश्मीर में, जो मेरे एज के होंगे, 54 साल मेरा एज हो गया, उस एज के होंगे तो पता चलेगा उनको कि 91 में कश्मीर की स्थिति क्या थी। निकलते थे तो ये उम्मीद होता था कि हम शाम तक वापस आएंगे नहीं आएंगे, उसमें ड्यूटी करके आऊँ, ऑपरेशनल ड्यूटी। और हम भी एक किसी चीज़ को, गलती के लिए, मिलियन को पकड़ने के लिए बहुत तरीके होते हैं, वो अपनाया था। तो आज प्रशासन से यही मैं रिक्वेस्ट कर रहा हूँ कि ये जो मेरी चोरी गई है, अगर प्रशासन चाहे तो 2 घंटे के अंदर ये निष्कर्ष निकाल सकती है, ये प्रशासन अगर चाहे तो। सर, एक मिलिट्री मैन हैं और फौज से रिटायरमेंट आए हुए हैं, और इनकी सीधी अगर कह ली जाए तो बात सीधा आरोप
प्रशासन के ऊपर जाता हुआ नजर आ रहा है, इसलिए कि प्रशासन अभी तक इन्हें न्याय नहीं दिला पाई। साथ ही मैं बात करता हूँ यहाँ जो इस घर की गृहस्थी को बसा रखी हैं, इस घर की जो मालकिन है, उनसे भी हम बात करते हैं। मनोरम देवी, जैसा कि आपके पतिदेव ने भी हमें बताया कि ये मकान आप बचत करके, जो राशन के पैसे या खर्चे आपको देते थे आपके पतिदेव, उससे बचत करके आपने इस मकान की ज़मीन ली और इस मकान की नींव खड़ी की। ये तो बहुत सराहनीय काम है, आपका बहुत सराहनीयता है इसमें। लेकिन ये आप बताएं कि यहाँ पे आपके साथ जो घटना घटित हुई है, जो आपके हस्बैंड के द्वारा बताया गया कि चोरी गया हुआ है, लगभग कितने का ज्वेलरी था आपका? नाम नहीं पता, मतलब कितने का था? 16 लाख का आज 16 लाख। हाँ, लोग को नहीं क्या हम बनल में तो हम जानते हैं, छुपा के आदमियों से हम बना पैसा कौड़ी तो जगह रहा, एक टाइम में रहा, जगह से छुपा के। प्रशासन आपका सहयोग कर रहा है? प्रशासन आया था आपके पास? पुलिस आई थी? कहाँ वो कुछ नहीं, कोई सहयोग नहीं हो रहा? कोई जांच वगैरह कुछ हुआ? प्रशासन के ऊपर सीधा आरोप लगता हुआ नजर आ रहा है, जिस हिसाब से पीड़ित परिवार बता रहा है कि प्रशासन द्वारा कोई कार्रवाई अब तक नहीं की गई है। क्या प्रशासन इतना सुस्त है कि हर एक दिन घटनाएं होती जा रही हैं? 10-15 दिन से अंदर, 15 दिन के अंदर ये दूसरी चोरी हुई है, वो भी किदवई नगर के वार्ड नंबर 4 में, दिलदार नगर थाना क्षेत्र के अंदर। कहाँ सो रही है प्रशासन? आखिर चोर इतना मुस्तैद कैसे? या प्रशासन चोरों की गिरफ्तारी नहीं कर पा रही है, या चोर प्रशासन की पकड़ से बाहर हैं? सवाल ये उठता है। आपको दिखा देना चाहूँगा जहाँ सामान जो चोरी हुई है, उस मकान को जहाँ चोरों ने खंगाला है। मैं चाहूँगा सर एक बार जरा वो दिखाएं कहाँ पे सामान आपका रखा हुआ था और कैसे चोरी हुई है। थोड़ा सा मैं दिखाना चाहूँगा सामान कैसे बिखरा हुआ है। आप देख सकते हैं कि सामान किस हिसाब से चोरों ने खंगाला है, किस तरह से चोरों ने खंगाल रखा है। पूरा बॉक्स खुला हुआ पड़ा हुआ है और पूरे सामान बिखरे हुए हैं। प्रशासन आई थी, मतलब क्या है कि कांस्टेबल वगैरह, एक आध दीवान वगैरह, एक आध आई, देख जा करके चली गई। लेकिन हमारे को निष्कर्ष परिणाम जो है अब तक हमारे कुछ मिला नहीं, क्योंकि हमारे 7 तारीख की रात्रि की बात है और अब तक है। तो प्रशासन ये बोली थी कि ठीक है, इस सामान को ऐसे रहने देना है। हमने 2 दिन बाहर रहा, अब घर छोड़कर जाए कि हाँ आए तो फिर इसके बाद किसी तरह से बिताए। कल जो है शाम को एक वो आई थी, वो क्या नाम था उनका, फॉरेंसिक टीम। हाँ, वो एक टीम आई थी जो उन्होंने वो रात को करीब 7 बजे, समझिए 6 बजे, 1800 बजे आई थी। जो कुछ उनकी कार्रवाई थी वो करके गए और इसके बाद जो है और कोई अब तक नहीं आया और ना ही हमारा कोई डिटेलमेंट जो रिपोर्ट चाहिए कि हाँ भाई आपके घर से सामान क्या क्या गया है, ये कोई यहाँ का ना थाना प्रभारी ना ही कोई प्रशासन आकर बोला कि हाँ आप नोट कराइए कि आपके सामान क्या क्या गया है, कैसे क्या हुआ, ऐसे कोई डिटेलमेंट हमारे से कोई लिया नहीं। फोरेंसिक टीम ने आपसे क्या कहा? हमारी टीम ने यही बोला है कि हाँ आप आइए, और उन्होंने दिखाया, बोला एक सामान क्या क्या है, सब कुछ उन्होंने दिया, अपना लिखा और अपना जाँच किया और उस करके और बोला। इसके बाद बोला कि ठीक है हमने कर दिया है और जो है इसको अभी फिलहाल अभी इसे रहने देना है, हमने किया है। और उन्होंने बोला कि ठीक है हम कोशिश करेंगे और इतना उम्मीद है कि जरूर कुछ ना कुछ मतलब इसका परिणाम मिलेगा। छठ पूजा करना महंगा पड़ गया एक फौजी को। छठ पूजा करने गया था पूरा परिवार। उस छठ पूजा के दौरान ये लोग बिहार गए हुए थे, बताने के अनुसार कि ये रामपुर थे और उनके घर में ताला तोड़कर चोरी हो जाती है और अब तक प्रशासन की पकड़ से चोर बाहर है। नमस्कार, मैं विनोद कुमार सिंह, यूपी ग्रामीण न्यूज़ से।